जेंट्स शर्ट्स की रिसाइकलिंग आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जेंट्स शर्ट्स जो होती हैं जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आपकी बहुत ही ये कमाल की चीज़ होती है, काम आने वाली चीज़ होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी जेंट्स शर्ट्स थी, मैंने इनको फेंकना मुनासिब नहीं समझा। मैं इसके साथ बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँ। सबसे पहले जो मेरा जो आइडिया है वो आज आपके साथ एक शर्ट का शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैं रिसाइकल करके इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक एक टॉप में। और इतना खूबसूरत ये टॉप बनकर तैयार होगा कि कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये एक शर्ट से, एक जेंट्स शर्ट से बनाया गया है। बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसके कॉलर को उतार लिया, बाजू अलहदा कर लिए। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बहुत गौर से देखना है। मैंने तकरीबन 3.5 इंच गहरा ना तीरा छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लिया है। ठीक है, आपने भी 3.5 इंच का तीरा छोड़ के निशान लगा लेना है। अच्छा, हम इसका गला थोड़ा सा डीप इसलिए करेंगे, थोड़ी सी हम इसको ना चुनट डाल के डिज़ाइनिंग कर देंगे ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच रख दी है मैंने। दोनों कुल मिला के 8 इंच हो जाएगी, लेकिन 4 इंच जो है ना वो मैंने एक साइड पे कर दिया। अच्छा, अब मैंने निशान लगा लिया दोनों गले वाली साइड पे ना। 3.5 इंच गहरा, चौड़ाई 4 इंच, तकरीबन 1-1 इंच का ना जो था ना मार्जिन जो था ना वो मेरा तकरीबन 1-1 इंच जो था ना वो बच गया था, जिसको मैंने काटना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1-1 इंच जो है ना डीप तकरीबन इसको काटना था मैंने। अच्छा, निशान जहाँ पे लगाया ना, अब मैंने क्या किया है कि मैंने अब इसको गोल कर लेना है। ठीक है, तीरे वाली साइड पे हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि जो तीरे वाली साइड पे ना गला चौड़ा जो है ना वो 8 इंच तक ही होगा। 1 इंच तकरीबन गहरा जो है ना वो मज़ीद इसकी कटिंग हुई है। ठीक है, अंदर से मज़ीद जो है ना, क्योंकि कॉलर जब हमने उतारा है तो काफ़ी डीप बड़ा कॉलर था ना, तो ज़्यादा इसलिए हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब आपने मैयर किस तरह करना है, आपने दोनों को ना इक्वल करके ना बिछा लें और सीज़र की मदद से दोनों साइड्स पे आप इसको काटेंगी। आपने पीछे से भी थोड़ी सी शेप दे देनी है। यहाँ पे देखिए जी, परफेक्ट इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 16 इंच आपने इसका तीरा रख देना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, हर बच्ची को ये पूरा आ जाएगा। जो होती है ना बच्चियों को ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। ये थोड़ा सा लूज़ ही अच्छा लगता है ये वाला टॉप। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 16 इंच का तीरा रख दिया, निशान लगाया, और हमने उसकी गुलाई जो है ना, आपने जहाँ तक आती है ना आपने इसको निशान लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे निशान लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा कंधा जो था ना वो तो काफ़ी बड़ा था, बड़ी शर्ट है, तो आपने इतना डीप नीचे तक नहीं लेके जाना, बस थोड़ा सा ही ऊपर तक आपने छोड़ देना है। ठीक है, निशान जो है ना ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके जाना, क्योंकि वो सिलाई वगैरह में आ जाएगा। अगर हम नीचे तक उसकी कटिंग कर देंगे ना तो क्या होगा, हमारा कंधा इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारा फिर जो बाजू है वो एडजस्ट नहीं होगा। इसी तरह हमने नीचे से भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे जी मैं चेस्ट का जो है ना निशान 20 इंच रख रही हूँ। 20 इंच की मेरी यहाँ पे चेस्ट का निशान है। 9 इंच का तकरीबन इसका मैंने जो बाजू है उसकी गोलाई रख दी है। अब मैं यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी। अच्छा, निशान जो है ना यहाँ पे लगा लेंगे ना, तो ये यहाँ पे हमने कटिंग नहीं की हुई थी यहाँ तक नीचे तक ना, तो इसका ये हमें फ़ायदा होगा कि हमारा कंधा बड़ा नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, अब हमने कफ़े भी काट लेनी है। अब थोड़ी सी बाजू की भी प्रिपरेशन कर लें। बाजू को थोड़ा सा फैंसी कर लेंगे ताकि ये हमारी जो लुक है ना टॉप की वो बहुत खूबसूरत आए। अच्छा, यहाँ पे हमने बहुत नीट पहले ही काट दिया था ना, जो बाजू था ना सिलाई से के पास पास से काटा था, इसलिए बड़ा छोटा नहीं हुआ। तो मज़ीद इसको नीट कर लें और थोड़ा सा अंदाजे से आपने बाजू ऊपर से काट लेना है। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए काटना है। ठीक है, ताकि ये हमारी प्रॉपर टॉप की लुक आए। ठीक है, हमने इस पट्टी को भी छुपाना है। इसको भी मैं किस तरह फ्रिल लगाऊंगी ये भी आपके साथ मैं सारा आगे चलकर बताऊंगी। बटन उतार लूँगी ताकि जो हमारा टॉप है ना वो एग्जैक्ट लगे ही नहीं कि ये हमने किसी जेंट्स शर्ट्स को जो है रिसाइकल किया है। ये हमें ऐसे ही लगेगा जैसे हमने नया एक टॉप नया ही स्टिच किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ऊपर का जो बाजू था ना ऊपर वाली साइड, उसको थोड़ा सा काट लेना है। प्रॉपर आप काट लें। 9 इंच का जो है ना मार्जिन रख लें, जो 9 इंच की हमने इसकी फिटिंग रखेंगे। ठीक है, ऊपर कंधे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने ये इसलिए काटा है ताकि हमारी चुनट लग के थोड़ा सा बाजू जो है ना चुनट में आए,
ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत लगे। ये इसको हमने साइड पे रख दिया। दोबारा से शर्ट को पकड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक ना रफली सिलाई लगाई है इसकी चुन्नट लगाने के लिए। मोटा जो है ना टांका करके ना मशीन का आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मैचिंग वाला कपड़ा था, मैंने इसको इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ करना है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इसके ऊपर जो था ना मैचिंग हो गई इसके साथ शर्ट की, तो मेरा ये काम चल जाएगा। अच्छा, इस तरह आपने क्या करना है, अब इसकी मैंने चुन्नट लगाने के लिए, निकालने के लिए धागा पकड़ा, उसकी चुन्नट निकाल लें आप, ठीक है। चुन्नट जब आपने डालनी है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चुन्नट आपकी इक्वल आए, ठीक है, दोनों साइड्स जो है वो बराबर आए, छोटी बड़ी नहीं हो, ठीक है। तो आपकी जो है ना गले की शेप खूबसूरत आएगी। इस तरह मेजर करें, ठीक है। जहाँ से चुन्नट आपको इक्वल नहीं लग रही वहाँ पे आपने इसको इक्वल कर लेना है, ठीक है। चुन्नट को इक्वल कर लेने के बाद आपने बैक साइड को भी चुन्नट लगा के इक्वल कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो पाइपिंग वाला जो हमने कपड़ा काटा है उसको इस तरह डबल करके हमने इसकी सिलाई लगा दी, ठीक है। सिलाई लगा लेने के बाद हमने क्या करना है, डबल ही पकड़ के सिलाई लगाई ना तो हमारा इजीली इसकी पाइपिंग लग जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर से इसको फोल्ड करके नीचे की तरफ करके इसकी पाइपिंग को हमने कर देना है, नीट कर देना है। यहाँ पे देखिए जी, गला बहुत प्यारा सा बनकर नीट हो गया है। ये बड़ा खूबसूरत सी इसकी फिटिंग आएगी अगर आप इस तरह का गला बनाएंगी ना, आपका टॉप बहुत खूबसूरत लगेगा। साइड से मैंने जहाँ यहाँ देखिए जी, जहाँ तक मुझे चाहिए था ना उतना मैंने उसकी फिटिंग जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने नीचे तक नहीं कटिंग की थी ना, तो वो मेरी फिटिंग में चली गई है। नीचे तक कटिंग करती मैं तो कंधा बहुत बड़ा हो जाना था और ये मेरी जो शर्ट थी वो ख़राब हो जानी थी। यहाँ पे कटिंग जो थी वो जो नीचे से जो थी ना वो फिटिंग में चली गई। यहाँ पे देखिए जी, बाजू इस तरह हमने तैयार कर लिया। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मज़ीद बनकर तैयार होगा ना तो ये मज़ीद इसकी जो खूबसूरती है ना वो ज़्यादा इन्हेंस होगी। अच्छा, अब आपने ये फ्रिल एक तैयार कर लेनी है। उसको इस तरह चुन्नट दरमियान में डाल के आपने एक फ्रिल इधर लगा लेनी है, ठीक है। ये डबल कपड़ा है, इसके अंदर से मैंने सिलाई लगा के इसको सीधा करके इसकी फ्रिल बना ली। फ्रिल लगा लें और पाइपिंग कर लें। ये बाजू भी तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए जी, फाइनल रिज़ल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये टॉप बनकर तैयार हुआ है। ये इतना प्यारा बच्ची ने पहना था तो इतना प्यारा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा सेकंड जो हमने इसको रिसाइकल किया है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको नीचे से स्ट्रेट भी कर सकती है जहाँ पे मैंने निशान लगाया, लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबा टॉप ही जो चाहिए था तो मैंने इसको स्ट्रेट नहीं किया। बाकी जो शर्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियोस जल्दी आपके साथ उनकी भी रिसाइकलिंग शेयर करूंगी। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।